न्यू ईयर बट सेम ओल्ड प्रॉब्लम्स विद द इंडियन सुपर लीग। हम सबको आई थिंक अब तक पता ही है कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग के थोड़े से फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, जहां पे रिपोर्ट्स हैं कि उनके प्लेयर्स को 3 महीनों से सैलरी नहीं मिली है। एंड रिसेंटली उनके हेड कोच आंड्रे चर्निशॉव ने रेजिग्नेशन दे दी है एंड उन्होंने क्लियरली अपने पोस्ट में ये बोला है कि यू कांट एक्सपेक्ट अ प्रोफेशनल टू वर्क फॉर 3 months विदाउट गेटिंग पेड। एंड अगेन बैकग्राउंड में जहाँ बातें चल रही हैं, मोहम्मडन स्पोर्टिंग कह रहा है कि उन्होंने कन्विंस कर लिया है आंड्रे चर्निशॉव को अपना डिसीजन रिकन्सिडर करने के लिए। एंड अगेन इन अ केस मोहम्मडन स्पोर्टिंग का थोड़ा सा केस अलग भी है, बट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट एन इंडियन सुपर लीग क्लब इज फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। लास्ट ईयर हमने देखा हैदराबाद एफसी के साथ प्रॉब्लम्स आई हैं। अर्लियर पुणे सिटी हैड ऑलरेडी शट डाउन बिकॉज ऑफ हाई फाइनेंशियल कॉस्ट। रिसेंट हमने देखा पहले दिल्ली डायनामोज ने अपनी होम बेस स्विच कर लिया था, तो ओडिशा एफसी उनको रीब्रांड किया गया एंड उसका एक और मेजर रीज़न था बिकॉज ऑफ द हाई ऑपरेशनल कॉस्ट। सो 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं एंड एवरी सिंगल ईयर आईएसएल क्लब्स पैसा जला रही हैं एंड दे आर रनिंग देयर क्लब्स एट ह्यूज लॉसेस। एंड अभी तक 10 साल के बाद भी इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है एंड अभी भी मुझे कोई इमीडिएट सोल्यूशन दिख नहीं रहा है। बट ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों आईएसएल क्लब्स इतना पैसा बर्न कर रही हैं, क्यों ये इतनी बड़ी डिस्करेजमेंट है, एंड क्या एज इंडियन फुटबॉल हम फैंस क्या कर सकते हैं, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली एआईएफएफ और एफएसडीएल क्या कर सकती है ताकि रनिंग अ फुटबॉल क्लब इज़ अ सक्सेसफुल वेंचर जहाँ पे लोग और आना चाहें रादर देन हर साल कोई ना कोई आईएसएल क्लब शट हो रहा है। तो आज की हम इस वीडियो में यही बात करेंगे, व्हाट आर द रीजंस फॉर द पुअर फाइनेंशियल्स ऑफ द इंडियन सुपर लीग क्लब्स, क्योंकि क्या रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं जो जहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स है, क्या इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम हम क्या इसका सोल्यूशन रख सकते हैं। मैं इस पूरी वीडियो में सोल्यूशन की भी बात करूँगा कि मेरे अकॉर्डिंग व्हाट आर सम ऑफ द शॉर्ट टर्म एंड व्हाट आर सम ऑफ द लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस जिससे ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम आईएसएल क्लब्स की सॉल्व हो सकती है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो यार आईएसएल क्लब्स का फाइनेंसेस समझने के लिए यार बिल्कुल सिंपल से हम समझेंगे इसको कि यार आईएसएल क्लब्स को कहाँ से पैसे आते हैं और कितने पैसे आते हैं एंड कहाँ उनका मेजर खर्चा होता है एंड टोटल कितना खर्चा होता है आईएसएल क्लब्स का। अगर हम सबसे पहले एक्सपेंसेस की बात करें, जो मेजर चंक ऑफ एक्सपेंसेस है जो खर्चा आईएसएल क्लब्स का होता है, नंबर 1 उसमें है आपके प्लेयर एंड स्टाफ सैलरीज। बहुत अच्छी बात है यार, इंडियन प्लेयर्स को, फॉरेनर्स को, स्टाफ को बहुत पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू आई लीग। और 10 साल पहले अगर आप इंडियन फुटबॉल की बात करो, आज बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। ऑन एन एवरेज हर आईएसएल क्लब स्पेंड्स अराउंड 16 odd crores इन प्लेयर सैलरीज, एंड अगर आप इनमें स्टाफ की सैलरी वगैरह भी ऐड करोगे देन इट एंड्स अप बिकमिंग अराउंड 20 odd crores, 15 से 20 crores डिपेंडिंग ऑन द क्लब। तो ये आई थिंक सबसे बड़ा खर्चा होता है किसी भी आईएसएल क्लब के लिए। अगेन दीज आर सम एक्सपेंसेस दैट नीड टू बी डन। दूसरा एक बहुत मेजर खर्चा है जो आई थिंक इज़ अनफॉर्चुनेट, इज़ ऑल्सो द हार्श रियलिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल, इज़ द फ्रेंचाइजी फी और जस्ट द पार्टिसिपेशन फी दैट ईच आईएसएल क्लब पेज एट द बिगिनिंग ऑफ ईच सीजन। नाउ आप सबको शायद पता हो, कईयों को पता ना हो, तो दिस इज़ द सैड रियलिटी ऑफ द इंडियन सुपर लीग। क्योंकि आईएसएल एक फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग है, हर साल हर क्लब को एक 12 से 13 करोड़ का अमाउंट पे करना होता है एफएसडीएल को टू प्ले इन द इंडियन सुपर लीग। बट इज़ दैट प्राइस, मतलब ये इज़ दैट अमाउंट मैंडेटरी? वॉट इफ अ क्लब डज नॉट वॉन्ट टू पे? क्लब्स के पास ऑप्शन है कि वो ना पे करें 12-13 करोड़ का अमाउंट, बट वाई डू एवरी क्लब वॉन्ट्स टू पे इट, राइट? हर क्लब ये पे इसलिए करना चाहता है ताकि उनको रेवेन्यू का भी शेयर मिले। अगर क्लब्स ये पार्टिसिपेशन या फ्रेंचाइजी फ़ी नहीं पे करेंगे तो उनको जो रेवेन्यू जनरेशन है, जो सेंट्रल पूल ऑफ रेवेन्यू है इंडियन सुपर लीग का, जिसकी हम आगे बात करेंगे, उसमें से कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो द सेकेंड बिगेस्ट एक्सपेंसेस फॉर इंडियन सुपर लीग क्लब्स और वन ऑफ द मेजर biggest expenses for the Indian Super League clubs is the franchisee fee that they pay to FSDL. Again, एक जो प्रॉब्लम है, एक और जो बड़ा खर्चा है, इज़ इंडियन सुपर लीग क्लब्स डू नॉट ओन देयर स्टेडियम्स एक्सेप्ट जमशेदपुर, जिनका अपना खुद का स्टेडियम है। किसी भी और आईएसएल क्लब के पास अपना स्टेडियम नहीं है, तो वेन एवर दे प्ले दे हैव टू पे ह्यूज सम्स ऑफ रेंट टू प्ले इन दो स्टेडियम्स। सो एक बहुत बड़ा खर्चा है, बहुत रिकरिंग खर्चा है, एंड एक ऐसा
खर्चा है जो शायद लॉन्ग टर्म में क्लब के लिए बंद होने की कगार का, बंद होने का बहुत बड़ा रीज़न बन जाए, बिकॉज जस्ट हैविंग दैट स्टेडियम आई थिंक बहुत सारे खर्चे तो हटाता ही है, बट इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इनकम। जैसे हमने देखा है कॉन्सर्ट्स होते हैं, अलग अलग फंक्शन हो जाते हैं, तो क्लब के लिए एक रेवेन्यू सोर्स भी बन सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली जमशेदपुर के अलावा किसी भी आईएसएल क्लब के पास अपना स्टेडियम नहीं है। यहाँ पे लोग बोलेंगे यार कि मोहम्मडन, ईस्ट बंगाल, मोहन बगान सबके पास अपने स्टेडियम्स हैं, बट डू दे प्ले देयर आईएसएल मैचेस देयर? नहीं, सब लोग अपना जो आईएसएल मैचेस खेलते हैं वो अपने सॉल्ट टेक में खेलते हैं। तो यार यही है जो मेजर एरियाज है जहाँ पे आईएसएल क्लब्स के खर्चे होते हैं। ऑब्वियसली जो ऑपरेशनल और मार्केटिंग कॉस्ट हैं, बट दैट इज़ अराउंड 10 to 15% ऑफ देयर टोटल एक्सपेंसेस। बट हाँ, these three are the major areas जहाँ पे आईएसएल क्लब्स बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। अब बात करते हैं कि आईएसएल क्लब्स पैसा कमाते कैसे हैं। खर्चा तो हो गया, बट यार इस खर्चे के अलावा आईएसएल क्लब्स को पैसा मिलना भी तो चाहिए। अगर आईएसएल क्लब्स फ्रेंचाइजी फीस दे रही है तो उनके उसके बदले अच्छा खासा पैसा मिलना भी तो चाहिए। जैसे अगर हम बात करें यार, चलो हम फुटबॉलिंग कॉन्टेक्स्ट में ही बात करते हैं। फुटबॉलिंग कॉन्टेक्स्ट में अगर हम प्रीमियर लीग की बात करें, अगेन कोई कंपैरिजन नहीं है, बट मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। नॉर्मली फुटबॉल क्लब्स का, किसी भी स्पोर्ट क्लब्स का एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू। जैसे अगर मैं प्रीमियर लीग का एग्जांपल दूं, हर एक प्रीमियर लीग क्लब को इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन दैट दे आर इन, हर साल अराउंड 100+ मिलियन पाउंड्स मिलते हैं उनको जस्ट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रीमियर लीग, एंड दिस इज द मनी दे गेट फ्रॉम द ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू। दिस इज अपार्ट फ्रॉम ऑल द स्पॉन्सरशिप्स एंड बाकी सब चीज़ें। ये सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग का जो रेवेन्यू शेयर है पर क्लब मिल रहा है उनको 100 मिलियन प्लस, राइट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं, आईपीएल की बात कर लेते हैं। आई थिंक जो लास्ट मुझे नंबर याद है कि आईएसएल का जो ब्रॉडकास्टिंग पूल था वॉज अराउंड 5,000 करोड़, राइट, विच मीन अगर 10 आईपीएल टीम्स हैं तो हर एक क्लब को हर एक टीम को अराउंड 400 से 500 करोड़ मिल रहे हैं। अब मैं अगर आईएसएल की बात करूं, आईएसएल, एंड दिस इज़ वेयर द अनफॉर्चुनेट एंड द सैड रियलिटी इज़, जो सेंट्रल रेवेन्यू पूल है उसे हर साल एक आईएसएल कप को अराउंड सिर्फ 12 से 13 करोड़ मिलते हैं, विच इज़ ऑटोमेटिकली काउंटर्ड बाय द जो वो फ्रेंचाइजी फीस देते हैं। तो बेसिकली वो उनको आईएसएल खेलने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इन टर्म्स ऑफ जस्ट द ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू, जिसका वो पूल में, जिसका जो सेंट्रल पूल है उससे उनको जो शेयर मिलता है कुछ नहीं है। नाउ यहाँ पे एक और सैड रियलिटी है जहाँ पे हम blame could be on people, blame could be on AIFF, blame could be on FSDL, बट ISL को ऐसा ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू से भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। जो वाईकॉम ने, जो जियो ने लास्ट डील साइन करी थी ब्रॉडकास्टिंग से, इट वाज अराउंड 550 करोड़ फॉर 2 years, जो आप मान के चलो 270 करोड़ है फॉर 2 years। एंड अगर आप उसमें ऑपरेशन कॉस्ट निकाल दो, ऑर्गेनाइजिंग कॉस्ट निकाल दो, तो वही हर क्लब के अराउंड उनको 12-13 करोड़ ही रुपए मिलते हैं, राइट। सो अगेन ये जो ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू अनफॉर्चुनेटली टीम्स के साथ शेयर नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको सिंपली पुट करूं, जो वो पैसे डाल रहे हैं वही उनको वापस मिल रहे हैं। सो अल्टीमेटली बहुत अच्छा तो कुछ हो नहीं रहा है। तो हम सीधा ये भी कह सकते हैं कि उनको जो ब्रॉडकास्टिंग जो रेवेन्यू है उसमें से 0 पैसा मिल रहा है। एंड दैट इज़ वेयर इंडियन सुपर लीग इज़ सफरिंग, एंड दैट इज़ वेयर द इंडियन सुपर लीग, जहाँ पे बाकी फुटबॉल टीम्स, बाकी स्पोर्ट टीम्स को जहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा आता है, वहीं पे इंडियन सुपर लीग क्लब्स को कोई पैसा नहीं आ रहा है। अगेन बाकी क्या है, एक जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर एनी स्पोर्टिंग टीम अपार्ट फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू होता है टिकटिंग रेवेन्यू, राइट। एंड टिकटिंग रेवेन्यू, द प्रॉब्लम इज यहाँ पे 2 चीज़ें। पहली बात, द अटेंडेंसेज आर नॉट टू हाई। आई थिंक अराउंड 10,000 वुड बी दी एवरेज अटेंडेंस ऑफ इंडियन सुपर लीग क्लब्स, अगर मैं बोलूँ 10 से 15,000 के बीच में। ऑब्वियसली टीम्स लाइक केरला ब्लास्टर्स एंड मोहन बगान वुड बी ऑन द हायर एंड, एंड सम ऑफ द स्मॉलर क्लब्स, अगर आप मुंबई फुटबॉल अरीना को बोलो, उनकी स्टेडियम कैपेसिटी 5-6 हज़ार है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप एवरेज मान के चल सकते हो 10 से 15,000 रुपये। ये एक प्रॉब्लम है कि द नंबर ऑफ पीपल कमिंग। दूसरी प्रॉब्लम है इज़ द मनी दैट दे चार्ज फॉर टिकटिंग। आप अगेन अगर मैं कंपैरिजन बोलूँ, यहाँ पे रियलिटी दिखाना भी ज़रूरी है। एक प्रीमियर लीग मैच में अराउंड 70 यूरोज इज़ वॉट इज़ ऑन एन एवरेज बीइंग चार्ज फ्रॉम अ फैन टू वॉच देयर प्रीमियर लीग मैच, विच अमाउंट्स टू 7,000 कुछ रुपये। इंडियन फुटबॉल में these amounts are in hundred, right? You'll find क्लब्स लाइक पंजाब एफसी जो चार्ज ही नहीं करते हैं, एंड देयर आर अदर क्लब जो शायद 200, 300, 500 रुपये इतना मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं। तो अगेन
इवन जो टिकटिंग रेवेन्यू है उससे क्लब्स को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आता है, एंड दिस अल्टीमेटली जो खर्चा रिकवर करना चाह रहे हैं अपना वो कर नहीं पाते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज फुटबॉल को इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं मिल रही है, फुटबॉल में क्लब्स की फ़ैन एंगेजमेंट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियसली जो क्लब लेवल पे स्पॉन्सरशिप्स होती है उनका भी क्वांटम इतना ज़्यादा नहीं होता है। अगेन आप यहाँ पे अगर IPL से कंपेयर करो, विच इज़ ऑब्वियसली अ रॉन्ग कंपैरिजन, जस्ट मैं क्वांटम में बताना चाहता हूँ, एनी लोगो ऑन एन IPL क्लब, बहुत कम टीम्स होंगी जिनका कुछ खाली भी होगा कि कोई ऐसा स्पॉट होगा जहाँ पे उनके पास स्पॉन्सर नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली ऑन द अदर हैंड ISL क्लब्स में इतनी ज़्यादा स्पॉन्सरशिप का एलिमेंट नहीं है, अगर है भी तो जो अमाउंट्स हैं, अगर मैं जस्ट नंबर्स में पुट करूँ, अगर एक IPL टीम को उसी लोगों के लिए 100 रुपये मिलते हैं तो एक ISL क्लब को शायद 1 रुपये मिलता होगा, राइट। सो दैट इज़ द अनफॉर्चुनेट रियलिटी। एंड इसके अलावा भी यार, अगर मैं जस्ट इन टर्म्स ऑफ एज अ स्पॉन्सर बात करूँ, अगर मैं IPL और एक ISL को कंपेयर करूँ और मेरी टारगेट मार्केट जहाँ पे से मैं, बहुत सारे ऐसे फैन थे जो क्रिकेट फुटबॉल दोनों देखते हैं, राइट, आई थिंक 70% फैन शायद कॉमन होंगे, तो एज अ स्पॉन्सर मेरे लिए ऑब्वियसली IPL एक ज़्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट होगी। सो आई थिंक ओवरऑल, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम जस्ट द क्लब्स, आई थिंक एक ये चीज़ FSDL को सॉर्ट आउट करनी है, AIFF को सॉर्ट आउट करनी है, कैसे हम ISL को और ज़्यादा मार्केटेबल बना सकते हैं, ताकि ISL हैज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट मार्केट, एंड अगर कोई भी स्पॉन्सर आना चाहता है उसके लिए ISL इज़ अ ग्रेट बेट एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एंड यार, इन्हीं जो आपने देख लिया कि जो आपके रेवेन्यू फिगर्स हैं और जो एक्सपेंस फिगर्स है उसमें कितना बड़ा मिसमैच है। आई रिमेंबर, आई थिंक पार्थ जिंदल ने 2021 में एक स्टेटमेंट दी थी कि हर साल बेंगलुरु, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल रन क्लब इन द इंडियन सुपर लीग, बोथ ऑपरेशनली फाइनेंशियली, अपनी उनके पास अकेडमीज़ हैं प्रॉपर, अपना बहुत बड़ा उनके पास ऑपरेशनली उनके बहुत खर्चे बच जाते हैं, बट तब भी वो हर साल 25 करोड़ लूज आउट करे थे, एंड आई थिंक दिस वाज अ स्टेटमेंट गिवन इन 2021। एंड अगर मैं सिंपल नंबर्स की बात करूँ, एक रिपोर्ट थी जो एक सार्थक मंडल है, जो एक रिसर्चर है, स्पोर्ट्स रिसर्चर, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें आई थिंक 2022-23 सीजन तक या 2021 सीजन तक, आई एम फॉरगेटिंग, अराउंड 770 करोड़ वाज द अमाउंट जो ISL क्लब ने फ्रेंचाइजी फ़ी में पे करी है, बट उसके रिटर्न में जो उनको रेवेन्यू मिला है वॉज अराउंड 580 ऑड करोड़। तो ऑलमोस्ट 200 करोड़ का डेफिसिट है, 200 करोड़ का लॉस है जो ISL क्लब्स मेक कर रहे हैं, जो ISL क्लब्स बेयर कर रहे हैं। एंड अगेन यार, ISL नहीं, सिर्फ इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री में हमने देखा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से सम ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक क्लब्स लाइक JCT, क्लब्स लाइक हिंदुस्तान यूनाइटेड, क्लब्स लाइक चिराग यूनाइटेड, ये सारे क्लब्स हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से ही बंद हुए हैं। बट इन चीज़ का सोल्यूशन क्या है, क्या सोल्यूशन है, एंड अगर है तो क्या सोल्यूशन है, वही हम अभी बात करेंगे। आई थिंक एक इमीडिएट और एक बहुत ऑब्वियस सोल्यूशन तो फ्रेंचाइजी फी वाली एलिमेंट है, ठीक है। आई थिंक FSDL और AIFF का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी रिन्यू होने वाला है। आई थिंक दैट नीड्स टू बी फिगर्ड आउट। वो 700 करोड़ जो FSDL ने AIFF को दिए थे, उसकी यूटिलाइजेशन कहाँ हुए, नो वन नोज। उसकी यूटिलाइजेशन हमें तो नहीं लग रहा कि इंडियन फुटबॉल की बेटरमेंट के लिए हुई है। तो आई थिंक दैट डील बिटवीन AIFF एंड FSDL, नंबर 1, नीड्स टू बी स्ट्रक्चर्ड बेटर। नंबर 2, ये जो फ्रेंचाइजी फी है ना इमीडिएट बेसिस पे, आई थिंक दिस नीड्स टू बी कट, बिकॉज द मोमेंट दिस इज कट, जो क्लब लॉसेस करें, एटलीस्ट आई थिंक क्लब्स ब्रेक इवन कर पाएंगे, एटलीस्ट थोड़ा बहुत पैसा कमा पाएंगे। सो आई थिंक इमीडिएटली जो इमीडिएट होना चाहिए, मुझे नहीं पता कितना रियलिस्टिकली पॉसिबल है। ISL probably needs to figure out how can the broadcast revenue grow from a 550 crore to probably a 700-800 crores, ताकि ISL क्लब से पैसे लाना ना पड़े। या अगर ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू इतना बढ़ नहीं सकता तो कैसे हम और ज़्यादा स्पॉन्सरशिप ला सकते हैं, कैसे हम ISL को एक बहुत और ज़्यादा मार्केटेबल प्रोडक्ट बना सकते हैं। दैट इज़ अ बैटल दैट प्रॉब्ली FSDL एंड AIFF नीड टू फाइट टुगेदर। एक और तरीका क्या है, जो शॉर्ट टर्म तो नहीं, मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म ही बोलूँगा, हाउ कैन वी क्रिएट अ सिस्टम जहाँ पे क्लब्स कैन स्टार्ट ओनिंग फुटबॉल क्लब्स। अब कोई भी बड़ा फुटबॉल क्लब देखो, रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिक, आई थिंक इवन आर्सेनल एंड चेल्सी, दे ओन देयर स्टेडियम्स, एंड अगेन उनका एक बहुत बड़ा रेवेन्यू, डायरेक्ट प्रॉफिट जो टिकटिंग रेवेन्यू से आता है, उनको रेंट में कुछ नहीं देना। तो एवरी पेनी दैट कम्स फ्रॉम द टिकटिंग रेवेन्यू इज गोइंग इन देयर पॉकेट। So again, AIFF, FSDL and the ISL clubs need to join hands and probably frame a
ownership plan for ISL clubs for owning football stadium. And again, if not owning football stadiums, कैसे वो subsidized rate पे मिल सकता है, कैसे government stadiums हैं उन पे थोड़ा rebate मिल सकता है. Can the government come into the picture? Can the local football administration, can the state football administration come into the frame? I think these are some things that AIFF and FSDL need to do together in order to ensure that ISL clubs at least पैसा lose out नहीं करें, लॉन्ग टर्म के लिए एक एसेट बना रहे हैं. एक और जो बहुत बड़ी चीज़ है, आई थिंक जो सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म एफर्ट है जो हर ISL क्लब को करना है, इज़ बेटर फैन एंगेजमेंट, बेटर फैन मैनेजमेंट. आज भी सैडली मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं फुटबॉल टर्फ पे जाता हूँ, मैं किसी भी प्लेयर को ना ISL टीम जर्सीज में नहीं देखता हूँ, राइट. Probably this is a very North Indian thing, but still I think a maximum players, आप कहीं भी जाओगे पूरे देश में, people would be wearing a Barcelona, Real Madrid, a Man United, a Liverpool or a Man City. How can we improve more fan engagement? हम merchandising से कैसे पैसा डाल सकते हैं? How can we monetize our fans better? How can we better our in-match experience जहाँ से हम उसमें भी revenue ला सकते हैं? These are certain things जो ISL clubs को figure out करनी है, along with obviously help from AIFF and FSDL. And the moment हम ये छोटी छोटी चीज़ धीरे धीरे सॉर्ट करना शुरू हो जाएंगे ना, लंबे टर्म में जो FSDL और AIFF ने प्रॉमिस किया था क्लब्स को कि आपका ROI, आपको 4-5 साल में ROI मिलेगा, हम ये ROI तभी अचीव कर पाएंगे जब ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी तो नहीं बोलूँगा, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें ये सॉर्ट कर पाएँ, इवन वन स्टेप एट अ टाइम. जस्ट मेकिंग ISL अ वेरी मार्केटेबल प्रोडक्ट. ब्रॉडकास्टिंग बेटर कर सकते हैं, कैसे फ़ैन इंगेजमेंट कर सकते हैं, कैसे वी कैन FPL, ISL में भी ISL का फैंटेसी भी आया, हाउ कैन वी मेक इट बेटर, इससे फ़ैन इंगेजमेंट बहुत हो सकती है. हाउ कैन वी रिवॉर्ड फैंस बेटर जिससे उनको वो ज़्यादा इंगेज हो अपने ISL उस पर. हाउ कैन वी मेक द ऐप एक्सपीरियंस बेटर ऑन Jio, राइट. दीज आर सर्टन थिंग्स दैट बोथ ISL, AIFF एंड अगेन एट द सेम टाइम क्लब्स नीड टू डू वेल, जिसके तरीके से एटलीस्ट द क्लब स्टार्ट मेकिंग मनी. बिकॉज अभी तो कॉर्पोरेट्स हैं यार, अभी बहुत कॉर्पोरेट्स हैं. आप पार जिंदल कह लो, संजीव गोइनपा कह लो, आप बंकर हिल कह लो, आप राउंड ग्लास फाउंडेशन कह लो, बट क्लब्स लाइक नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे जॉन इब्राहिम का इंटरव्यू था कि यार हम हर बार पैसे लूज आउट कर रहे हैं, और अदर आई लीग क्लब्स जो ISL में प्रमोट होंगे जिनके पास शायद फंडिंग नहीं है, तो हाउ वुड दीज क्लब्स सस्टेन? एंड आई थिंक दैट इज़ अ क्वेश्चन फॉर AIFF एंड FSDL टू आंसर. एंड जैसे मैंने ये बोला कि यार ISL और FSDL को फ़ैन एंगेजमेंट बेटर करवानी पड़ेगी, एक जो फ़ैन एंगेजमेंट और फ़ैन इन्वॉल्वमेंट का एक अच्छा तरीका है इज़ e-sports, इज़ ISL, इज़ FIFA, एंड दैट इज़ समथिंग जो ISL में भी शुरू हुई है 2-3 सालों से, एंड दैट इज़ समथिंग दैट ISL कैन ऑल्सो फोकस ऑन एंड मार्केट इट वेरी वेल. एंड उसी के अराउंड मैंने इंडिया की नंबर 1 FIFA प्लेयर चरणजोत सिंह के साथ एक इंटरव्यू किया था लास्ट वीक, वेर ही टॉक्स अबाउट हिज जर्नी ऑफ बिकमिंग द नंबर 1 FIFA प्लेयर, FIFA प्लेयर इन इंडिया, एंड द फर्स्ट इंडियन टू रिप्रेजेंट इंडिया एट अ FIFA वर्ल्ड कप. सो इफ़ यू समथिंग, एंड मैं ये बता सकता हूँ, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरटेनिंग, मोस्ट इन्फॉर्मेटिव एंड वन इंटरव्यू दैट यू शुड डेफिनेटली नॉट मिस. तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आई बटन भी क्लिक कर सकते हैं आप, उसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा. सो गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक व्हाट फुटबॉल अनप्लग्ड हैज़ टू ऑफर, सब्सक्राइब करो फुटबॉल अनप्लग्ड को. बहुत सारे लोग आते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक करके या देख के छोड़ जाते हैं. आई थिंक एज एन मोर, अगर आप लोग ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, द चैनल विल ग्रो, and again, hopefully Indian football grows. So thank you so much for tuning in. Liked Football Unplugged, subscribe Football Unplugged, and thank you so much for tuning in.